जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम नमक के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। समझेंगे कि ये जो नमक है हमारे शरीर संरक्षण में क्या काम करता है। आपने सबसे सुना ही होगा कि ये जो नमक है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हम मर सकते हैं। पर ऐसा क्यों? इतना सा ही तो नमक खाते हैं ना। ये इतना सा नमक हमारे बॉडी में जाके ऐसे क्या करता है कि ये हम जो है जीवित रहते हैं और नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि नमक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बॉडी में जाता है, क्या करता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ एकदम इजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा। देखो बहुत ही सिंपल, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो ये नमक जो है ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे हाथ में लेते हैं, ऐसे नमक खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ऐसे तो नहीं खाते। भोजन में नमक मिलाते हैं, फिर उसके बाद भोजन खाते हैं, तो उसी प्रकार से नमक जो है हमारे बॉडी में जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि ये जो नमक है भोजन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, ऐसे ये भोजन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये 3 प्रकार से भोजन को प्रोटेक्ट करता है, उसको समझ लेंगे। फिर जब भोजन को आप पूरा एकदम समझ गए, पूरा ये नमक कैसे भोजन को प्रोटेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो भोजन हम खाएंगे तब हमारे अंदर नमक जाएगा। तब उसके बाद अपने अंदर समझेंगे कि ये जो नमक है हमको कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। देखो ये जो नमक है ना भोजन को 3 प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला ये क्या करता है, जब हम ऐसे कोई, जैसे मान लो अचार का उदाहरण लेते हैं, अचार हम खाते हैं ना, तो अचार जब हम बनाते हैं तो पहले अचार एकदम सुखवा देते हैं, जैसे उसमें पानी जो होता है सब निकल जाता है। तो जब अचार में हम नमक डालते हैं तो वो क्या करता है, नमक वहां जाएगा और उसके अंदर थोड़ा पानी रह जाता है अंदर। तो ये नमक जब जाता है तो वो जो उसके अंदर जो पानी बचा होता है ना उसको भी अपनी तरफ ले लेता है। तो बेसिकली ये जो बचा कुचा पानी बच जाता है ना खाने में, उसको निकालने का काम करता है। अब इससे क्या होता है, ये पानी जब निकाल लेता है ना तो पानी के कारण ही कोई चीज खराब होती है। तो जब पानी ये बाहर निकाल लिया तो इसके कारण जो अचार वगैरह है ना ये ज्यादा दिन तक चलते हैं, सालों सालों तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पानी था ये नमक डालने पर उसने निकाल लिया था। तो ये तो पहला काम हो गया। देन दूसरा चीज नमक भोजन में क्या करता है पता है? अब जैसे ये पानी निकाला इसने, अब पानी निकाल लिया, अचार जो है खराब नहीं होगा। तो अब अचार कैसे खराब होता पानी में? क्योंकि पानी में बैक्टीरिया लग जाते हैं। लेकिन अब पानी निकाल लिया तो जो बैक्टीरिया है अब पानी में रहेंगे तभी तो ऐसे उन्नति करेंगे, पूरा एकदम खराब करेंगे। लेकिन अब पानी ही नहीं है तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो नमक है ना बैक्टीरिया भी समाप्त कर देता है भोजन से। एंड तीसरा लास्ट चीज, आपको पता होगा कि भोजन में हम बहुत सारी चीजें डालते हैं, इतनी सारी चीजें तब जाके भोजन हमारा बनता है। तो भोजन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जब भोजन तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे उसमें एंजाइम होते हैं जो कुछ समय के बाद वो भोजन जो है उसको खराब कर देते हैं। तो ये नमक जब हम डाल देते हैं ना भोजन में तो ये क्या करता है, वो जो एंजाइम और जो केमिकल रिएक्शन होके वो भोजन खराब हो जाता है तो उसकी ये गति को ना धीमा कर देता है, जिस कारण ये जो नमक जिस खाने में ऐसे पड़ा रहता है वो खाना थोड़ा दिन तक चल जाता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता। आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो 2 कुकर लो और उसमें दाल बनाओ। एक कुकर में पूरा सब कुछ डालो, नमक वगैरह सब डालो, दूसरे कुकर में सब डालना, नमक मत डालना। फिर दोनों कुकर का दाल निकालो और रख दो। ये जो नमक वाला दाल था ना ये ज्यादा दिन चलेगा और जो बिना नमक वाला दाल था ना वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे जिससे ये जो नमक है ना हमारे भोजन को प्रोटेक्ट करता है। अब ये भोजन को प्रोटेक्ट कर दिया, अब ये जो भोजन है, अचार था, ये सब जो था, ये सब अब हम खाएंगे, फिर उसके जरिए हमारे अंदर नमक जाएगा। अब ये नमक जब हमारे अंदर जाता है फिर ये क्या कलाकारी करता है जिससे हमारे बॉडी को एकदम प्रोटेक्ट करता है। अब उसे समझते हैं। हमारे बॉडी में आने के बाद ना ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है जिसके कारण ये जो नमक है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला काम पता है क्या करता है ये जब हमारे बॉडी में आता है ना तो देखो हमारे बॉडी में जो पानी है सारे तरफ एकदम सब जगह एकदम कंट्रोल्ड पानी है, एकदम सब जगह संतुलित पानी है कि कहीं भी कोई पानी की जरूरत नहीं है। किसके कारण? यही नमक के कारण। इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड का उतना रोल नहीं है, सब रोल सोडियम का है। ये सोडियम क्या करता है, ये जो पूरे हमारे बॉडी में एकदम संतुलित रूप में पानी है ना, तो ये इसी के कारण है। ये जो नमक है ये हमारे पूरे बॉडी में पानी को संतुलित करके रखता है। देन दूसरा चीज, आपको एक चीज तो मालूम ही होगा कि बॉडी में जो भी कुछ काम हो रहा है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, मुंह से आवाज निकाल रहा हूं, सब कौन करा रहा है? ब्रेन करवा रहा है। सब चीजें ब्रेन करवाता है। लेकिन अब ब्रेन को कैसे पता चलता है, मतलब ऐसे ब्रेन यहां है और जैसे पैर हिलाना है, हाथ हिलाना है, तो ये सब हिला रहा, तो कौन ऐसे सिग्नल भेजता है? ये सब भेजते हैं हमारे बॉडी के नर्व्स। ये किससे बने होते हैं? सोडियम से, पोटेशियम से, ये सबसे बने होते हैं। अब नमक में सोडियम होता है तो ये जो नमक में सोडियम होता है ना तो ये नर्व्स का काम करता है और ये हमारे बॉडी के जो
सिग्नल्स हैं, पूरा मतलब ऐसे हाथ हिलाना या कुछ भी संकेत है ब्रेन के पास ले जाना है, ले आना है, तो ये भी काम ये नमक जो है करता है। तो जब हमारे बॉडी में एकदम नमक अच्छे से रहता है तो हम एकदम अच्छे से एकदम हमारा दिमाग वर्क कर रहा होता है ना, क्योंकि ये अच्छे से एकदम सिग्नल इधर से उधर ले जा रहा होता है। लेकिन जब नमक का कमी रहता है तो एकदम सुस्ती सा छा जाता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता ना, तो ये इस कारण होता है। देन तीसरा चीज, ये नमक ना हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा करता है। क्या करता है, ये जो हमारी बॉडी की सारी मसल्स हैं, ये पूरे हाथ में पूरे शरीर में, इनको कंट्रोल करके रखता है, एकदम इजी वे में इनको मेंटेन करके रखता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आने देता हमारी जो मसल्स हैं। मतलब जब नमक की कमी हो जाती है ना हमारे बॉडी में, तो जैसे आपने सुना होगा कि क्रैम्प आ जाता है बॉडी में या वीकनेस हो जाती है, तो नमक ना होने के कारण ये बॉडी जो है, इसकी मसल्स जो है, इनमें क्रैम्प आ जाता है या वीक होने लगती है। देन चौथा चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी में ये करता है, पता है क्या करता है? जो हमें प्यास लगता है, किसके कारण लगता है? हमें नमक के कारण ही प्यास लगता है। जब हम ऐसे भोजन के साथ नमक खाते हैं तो आपको मैंने बताया कि उसके अंदर सोडियम है, तो ये जो नमक है हमारा ऐसे पाचित होके खून के पास चला जाता है। खून के पास जब चला जाता है तो खून को ना थोड़ा गाढ़ा बना देता है। अब जब खून को थोड़ा गाढ़ा बना देता है तो अब उसको पतला करने के लिए पानी की जरूरत है। तो पानी कहां से मिलेगा? ये जो हमारा पूरा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो यहां से वो पानी ऐसे ले लेता है खून को थोड़ा पतला करने के लिए। तो अब क्या होता है, हमारी जो कोशिकाएं हैं इसके पास पानी कम हो गया, तो अब ये जो है इनके पास नर्व्स होती हैं जो सिग्नल भेजती हैं ब्रेन के पास। तो ये इन नर्व्स से ब्रेन के पास सिग्नल भेजता है कि हाँ यार देखो, ये नमक खाया था और ऐसे पूरा पानी हमारा ले लिया, पानी पिलवाओ इसको। तो हमारा जो ब्रेन है ऐसे सिग्नल भेजता है कि ये तुम पानी पी लो, ये तुम्हारा जो बॉडी है इसका में पानी खत्म हो गया है। तो जिस कारण हमें ऐसे प्यास लगता है और हम पानी पी लेते हैं। एंड पानी पीने के बाद क्या होता है पता है? जैसे हम पानी पिए, फिर उसके बाद ये पानी जाएगा, पचेगा, फिर उसके बाद ये खून के पास जाता है। डायरेक्ट कोशिकाओं के पास नहीं जाता, खून के पास जाएगा उसी नली में। फिर वही नली से जहां से उसने ऐसे कोशिकाओं वाला पानी ले लिया था, खून को दे दिया था, तो वहीं से पानी कोशिकाएं अपना वापस ले लेती हैं। ये जो पूरी क्रिया है ना, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। बेसिकली इसका परिभाषा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो जैसे अगर कहीं एक हाई कंसंट्रेशन वाला पानी है एंड लो कंसंट्रेशन वाला पानी है, मतलब ये गाढ़ा है, ये थोड़ा पतला है, तो जो गाढ़ा वाला है ना, ये पतले वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो यही चीज इसमें होता है। तो इसी कारण जो है हमें प्यास लगता है। ये समझ गए कि नमक हमें कैसे प्यास दिलाता है। अब समझते हैं कि यार ये नमक बीपी कैसे कंट्रोल करता है। जैसे नमक हम नहीं खाते, हमारे बॉडी में नमक कम रहता है तो एकदम बीपी लो हो जाता है, और जब नमक ज्यादा खा लेते हैं तो बीपी एकदम हाई हो जाता है। तो ये कैसे कंट्रोल करता है? अभी हमने बात किया ना कि ये जो नमक है इसमें सोडियम होता है, सब चीजें ये सोडियम ही कर रहा है। क्या होता है, अब हमने नमक खाया, पाचन हुआ उसका, हमारे खून में चला जाता है। अब हमारी पूरी बॉडी को देना है तो खून के जरिए देता है, तो हमारी खून में चला गया। अब खून में जाके ये पूरा जो खून है उसको थोड़ा गाढ़ा कर देता है। अब जब गाढ़ा कर दिया खून, तो अब जो हमारा हृदय है, ये हृदय तो ये पंप करता है, ऐसे खून को पूरे बॉडी में हमारे पहुंचाता है। तो अब लेकिन खून थोड़ा गाढ़ा हो गया तो इसको एकदम थोड़ा प्रेशर लगता है, थोड़ा इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिस कारण ये जो दिल है ज्यादा तेज धड़कता है। तो कहते हैं कि हमारा बीपी जो है बढ़ गया। अच्छा, अब जब जो है ये नमक हमारे बॉडी में कम रहता है तो क्या होता है, अब नमक बॉडी में कम है तो हमारा खून काफी ज्यादा पतला हो गया। तो ये जो दिल है ना, एकदम धीरे धीरे धड़कता है। क्यों? क्योंकि खून ही एकदम पतला पतला है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो इसी कारण जो दिल है ये भी धीरे धीरे धड़कता है। जब गाढ़ा था तो इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए धक 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 धक, तो बीपी ज्यादा हो जाता है। एंड जब ऐसे जो खून है वो पतला रहता है, धीरे धीरे आता है, तो ये भी धीरे धीरे करता है। तो इसी कारण जब नमक कम खाते हैं तो बीपी नीचे रहता है, एंड जब नमक ज्यादा खाते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। हमने टोटल 5 तरीकों से समझा कि ये जो नमक है हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। 3 तरीकों से ये भी समझा था कि ये जो नमक है हमारे भोजन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली 8 तरीकों से हमने सीखा कि ये जो नमक है हमारे शरीर संरक्षण में क्या काम करता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। एक बार फिर से समराइज करके समझ ले क्या ये 8 कॉन्सेप्ट को। फिर से 3 वो थे जो भोजन में लग रहे थे कॉन्सेप्ट, एंड 5 जो थे हमारे बॉडी के अंदर। तो भोजन के अंदर जो 3 लग रहे थे उसमें सबसे पहला क्या था कि भोजन का जो पानी रह गया भोजन के अंदर, वो जब नमक जाता है उसके अंदर से वो पानी निकाल देता है और वो जो भोजन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हो गया पहला। एंड दूसरा चीज ये था कि जब पानी उसने निकाला वहां से, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लग पाते, क्योंकि बैक्टीरिया तो
पानी चाहिए उनको रहने के लिए, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था हमने समझा। देन तीसरा हमने समझा था कि ये जो भोजन है इसमें केमिकल रिएक्शन काफी होते हैं एंड उसके बाद इसमें काफी एंजाइम होते हैं जिसके कारण ये भोजन कुछ देर बाद खराब हो जाता है। तो ये नमक क्या करता है, ये जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ा देता है। जैसे जो खाना है 5 घंटे में खराब होगा तो वही 7-8 घंटे में खराब होता है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। एंड जो 5 कॉन्सेप्ट हमने बात किया था अपने बॉडी में क्या क्या लगते हैं, तो सबसे पहले हमने बात किया था कि ये जो नमक है हमारे बॉडी में जो पानी है उसको एकदम संतुलित करके रखता है। एंड दूसरा हमने बात किया था कि ये नमक में सोडियम होता है, तो हमारी जो नर्व्स इधर से उधर सिग्नल ले जाती हैं ब्रेन के पास, तो उसमें काम करता है। तो ये जो नमक है हमारे इसमें भी काम कर लिया। एंड तीसरा चीज हमने समझा था कि जो हमें प्यास लगती है वो क्यों लगती है, यही नमक के कारण प्यास लगती है। एंड चौथा चीज हमने समझा था कि जो हमारी मांसपेशियां हैं एकदम अच्छे से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, किसके कारण, नमक के कारण। अगर नमक नहीं होगा हमारे बॉडी में तो जो हमारी मांसपेशियां हैं इनमें क्रैम्प वगैरह ज्यादा आने लगेंगे। तो बेसिकली हमने सब कुछ समझ लिया कि ये जो नमक है हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अंत में नमक के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि ये जो नमक है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक निश्चित मात्रा में जब आप नमक का सेवन करोगे तो आपका जो बॉडी है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।